इंडिया स्पॉटलाइट में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं एनजीओ मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स आया था कि एनजीओ मैनेजमेंट कैसे करते हैं, एनजीओ फॉर्मेशन कैसे करते हैं, एनजीओ बनाते कैसे हैं। तो उसके बारे में हम आपको आज जानकारी दे रहे हैं, विस्तृत जानकारी। आप ध्यान से सुनिएगा, 2-3 वीडियो हम बनाएंगे इसके बारे में। इसके बाद फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल एकदम सही ढंग से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही आपके दिमाग में आता है कि हम एनजीओ बनाएं, तो एनजीओ बनाने के लिए ज़रूरत है कि एक सोच पैदा करना कि हमें करना क्या है, किस फील्ड में काम करना है। एजुकेशन में काम करना है, सोशल, कल्चरल, हेल्थ केयर, फैशन, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, हमें किस फील्ड में काम करना है। सबसे पहले ये सोच लीजिए। आपने डिसीजन ले लिया कि हमें किस फील्ड में काम करना है, तो पहला कदम ये है कि एक अच्छा सा नाम सोचिए कि हमारा ये नाम क्या होगा, जो किसी जाति से रिलेटेड नहीं हो, धर्म से रिलेटेड नहीं हो। अगर आपको नेशनल लेवल पे काम करना है तो नेशनल लेवल के एनजीओ के रूप में आप वैसा नाम रखें, जो कि चाहे आप बिहार में काम करें या कश्मीर में काम करें या केरला में काम करें, कहीं भी काम करें तो आपको लगे कि ये एनजीओ का नाम वहाँ के लिए सूट कर रहा है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि आपको अगर फैशन पे काम करना है, एजुकेशन पे काम करना है और किसान विकास समिति कर देंगे तो कहीं से अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन, तो इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन ये किसी भी फील्ड में कहीं भी जाके कुछ भी काम कीजिए तो इंडिया के डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो सबसे पहले एक अच्छा सा नाम सोचना होगा। नाम सोच लीजिए। नाम सोचने के बाद आपको सोचना है कि इसका ऑफिस कहाँ होगा, ऑफिस स्टेबल कैसे होगा, कितने लोग होंगे। तो दोस्तों, ये एनजीओ मैनेजमेंट कहती है, एनजीओ रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कहती है कि कम से कम 7 लोगों को होना जरूरी है। 7 लोग मिनिमम होंगे तब जाकर एनजीओ का रजिस्ट्रेशन होगा। तो उन 7 लोगों को देखिए, उसमें भी ये कहती है कि खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए। 7 लोग घर के, ये पारिवारिक चीज नहीं होती है। एनजीओ का मतलब समझिए, नन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नन गवर्नमेंट है लेकिन गवर्नमेंट शब्द इसमें जुड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट के नियम है कि आप इसे पारिवारिक संस्था नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो पारिवारिक संस्था न बनाने का मतलब आप पति पत्नी नहीं रह सकते हैं, बाप बेटा नहीं रह सकते हैं, ऐसे करके नहीं रह सकते हैं। 7 अलग अलग लोगों को आपको रखना होगा। तो 7 अलग लोगों की आप एक टीम बना लीजिए। टीम बनाने के बाद आप एक बैठकी कीजिए और उस बैठकी में आपने डिसीजन ले लिया कि फलाना नाम हम रखेंगे और हम इन विषयों पे काम करना शुरू करेंगे। ये चीज़ हो गया। अब उन 7 लोगों का आप आईडी प्रूफ ले लीजिए, उनका फोटो ले लीजिए। आईडी प्रूफ और फोटो लेकर आप रख लीजिए। फिर 7 लोगों की एक मीटिंग कीजिए। मीटिंग में ये डिसीजन लीजिए कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हमें सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड कराना है। एनजीओ ज़्यादातर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में ही रजिस्टर्ड होता है। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या है दोस्तों, मैं ये बता दूं कि अंग्रेजों के समय में जब अंग्रेजी शासन थी तो उस समय ये बात उठी कि जिन लोगों को अपने खर्च से समाज सेवा करना है वो क्या करेंगे, वो कैसे अपना योगदान दे सकते हैं समाज सेवा में। तब उनके लिए 1860 में एक कानून बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा, जिसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के रूप में जानते हैं और भारत में आज भी वही लागू है। तो 1860 में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ये ज़रूरी है कि आप सबसे पहले एक बायलॉज बनाएं। बायलॉज कहने का मतलब कि हम ये संस्था चलाएंगे कैसे, और एक मेमोरेंडम होता है, स्मार पत्र, हम इस संस्था में क्या क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे। तो ये देखिए, हमने डिसीजन के तहत आपको दे दिया क्या डिसीजन लेना है, कैसे कैसे करना है, ये सारा कुछ देखिए इसमें क्लियर लिखा हुआ है। ये समझिए, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद के ये सारा कुछ फॉर्मेशन दे दिए। इसी आधार पे आपको अपना कार्य आगे बढ़ाना है।
इधर देखिए, ये जब सारा कुछ आप जमा कर देते हैं, जमा करने के बाद अब आप काम करना शुरू करते हैं। और काम जब करना शुरू करते हैं तो काम शुरू करने के बाद आप गवर्नमेंट को एक लेटर देते हैं कि हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी संस्था को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर किया जाए। तब ये रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आप रजिस्ट्रार के नाम से एक पत्र देते हैं और उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं, जिन्हें सारा डॉक्यूमेंट संलग्न करते हैं उनके साथ साथ, और उसके बताते हैं कि हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपका ये प्रोसेस है कि सबसे पहले क्या करेंगे, बायलॉज बनाएंगे। बायलॉज बनाएंगे, हमारी संस्थान चलेगी कैसे, तो उस बायलॉज में आप, मैंने जैसा बताया कि 7 लोग होंगे, तो 7 लोगों में उनका एक पद होगा। वो पद क्या क्या होगा, सचिव, उप सचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष। साथ में 2 सदस्य होंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर होंगे। अगला जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। अभी हम कुछ इस वीडियो में अपना क्लिप लगा रहे हैं जो पिछले दिनों रायपुर में गुरुकुल महिला महाविद्यालय में हमारा कैंप हुआ था, और एनजीओ मैनेजमेंट पे हमने विस्तृत रूप से वहाँ पे बच्चों को और शिक्षकों को जानकारी दी थी। तो अगर आप भी ऐसे जानकारी लेना चाहते हैं तो या तो ऑनलाइन वीडियो पे सुन लीजिए, या आप किसी स्कूल कॉलेज से हैं तो आप हमें आमंत्रित भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अगला प्रोसेस बताएंगे।